Now we are going to start exercise number 4.3. Third, we see the third question of first one. In this particular exercise, we have to solve the equation, some question by completing a square method and some by formula method. That means this exercise based on two methods, completing a square and फॉर्मूला मेथड है ना। तो जो भी क्वेश्चन जिस मेथड से है उससे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है? थर्ड में गिवन इक्वेशन इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x plus 3 equal 0. This is your given equation. We have to solve this particular equation by completing square method. Clear? तो first of all जैसा मैंने आपको सिखाया है, the first step is make x square alone. x square को क्या किया करोगे आप? तो x square के साथ क्या दिख रहा है आपको? 4। तो 4 को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। पूरे इक्वेशन में 4 का डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर। इस टर्म में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3x बचेगा। और इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आएगा, इक्वल 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। पूरे इक्वेशन में 4 का डिवाइड मतलब ईच टर्म में 4 का डिवाइड होगा। कितनी टर्म दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4। प्लस माइनस और इक्वल साइन से टर्म बदल जाती है। ये बीच में प्लस आ गया मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक कहीं आपको प्लस या माइनस नहीं दिख रहा होगा, इनटू है। इनटू और डिवाइड से टर्म नहीं बदलते। ये आ गई आपकी थर्ड टर्म, प्लस आ गया बीच में, फिर इक्वल आ गया तो टर्म बदल जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो गई। तो जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो ईच टर्म में होगा। क्लियर? तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब देखो इसमें x वाली टर्म पॉजिटिव है। x वाला टर्म कैसा है? का मतलब है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर तो अलोन हो गया, मतलब हमारे पास ए स्क्वायर तो आ गया। सेकेंड स्टेप मैंने आपसे कहा था कि एक्स वाली टर्म में 2 लेके आओ। हाँ, तो 2 दिख रहा है, अंडर रूट 3 से 2 तो नहीं बना सकते आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या बताया था? 2 का मल्टीप्लाई करके हम 2 का डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? देखो, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो b की जगह क्या दिख रहा है आपको? अंडर रूट 3/2 दिख रहा है। b का स्क्वायर चाहिए आपको। तो देखो 3/4 को हम 3/4 को क्या मैं रूट 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? चेक करना। तो सीधे ही मिल गया ये, तो बी स्क्वायर ऐड नहीं करना पड़ा हमको। अगर सीधे ये नहीं कन्वर्ट होता बी स्क्वायर में तो हम क्या करते? फिर बी स्क्वायर ऐड और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते थर्ड स्टेप में। क्लियर? तो इस बार हमको बी स्क्वायर ऑलरेडी मिल गया, इसी से मिल गया ये। 3/4 को रूट 3/2 लिख के होल स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करो, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इतना ही आएगा। कोई डाउट है? आइडेंटिटी बन गई भाई। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला? a प्लस बी मतलब रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल में 0 ही आया है का मतलब है इस इक्वेशन के भी रूट्स कैसे हैं? इक्वल होंगे, एक ही आंसर आएगा आपका। बोथ रूट्स आर सेम, है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट टेक करो तो x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही, 0 में प्लस माइनस नहीं लगाते, 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसका साइड चेंज, तो x इज इक्वल टू कितना, माइनस रूट 3/2। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2, 2 टाइम्स लिख दोगे, क्यों, स्क्वायर था ना यहाँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार, क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। आफ्टर दैट वी सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से हम देखते हैं ना, दोनों से करने हैं आपको फर्स्ट के साथ क्वेश्चन, तो एक अपन फॉर्मूला मेथड से देखते हैं। बोल, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, दिस इज योर गिवन इक्वेशन, राइट। So when we solve the given equation by formula method, first of all we have to find the value of a, b and c. So here value of a is 2, value of b minus 7 and value of c 3. These are the values of a, b and c. Now put formula directly. What is the formula of formula method? X is equal to, yes, minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. This is the quadratic formula. X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, ये फॉर्मूला होता है। सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो x इक्वल, ध्यान से, माइनस सेम, अब वैल्यू ऑफ b माइनस 7, ध्यान से, फॉर्मूले में माइनस है, अब b में भी माइनस वैल्यू है तो वो अलग रखेंगे, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में तो है माइनस तो अब काय को लगाएं यहाँ माइनस 7 आन दो, है ना, ऐसा काम नहीं करना है भाई। प्लस माइनस, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, अंडर रूट तो अंडर रूट, ये देखो b माइनस 7 स्क्वायर तो स्क्वायर भी सेम, माइनस 4 a, वैल्यू ऑफ a इज 2, c 3 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a 2, हो गया। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे भाई हम, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 आएगा, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 बाय 4, क्लियर। तो x इज इक्वल टू वी गेट 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 25 बाय 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, हाँ, प्लस माइनस 5 होता है, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है भाई, एक और ना लगा देना अब, ठीक है। ठीक बोला आपने कि सर अंडर रूट 25 प्लस, फॉर्मूले में इसीलिए तो प्लस माइनस दिया है आपको कि आप भूल भी जाओ तो बच जाओ फॉर्मूले मेथड में, ठीक है। इसमें ऑलरेडी प्लस माइनस लगा हुआ होता है तो अब आपको दोबारा नहीं लगाना है, वो इसीलिए लगा है, अंडर रूट था ना, ये अंडर रूट है ना इसमें फॉर्मूले में, देखो तो फॉर्मूले में अंडर रूट वाली टर्म के पहले से ही प्लस माइनस लगा हुआ है, क्लियर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार प्लस साइन ले लेना है और एक बार माइनस साइन, बस हो गया। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4, सो वी गेट x इक्वल 7 प्लस 5 12 बाय 4, 12 बाय 4 दैट इज 3, तो x की एक वैल्यू 3 आ गई। अगेन टेकिंग
नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, यहीं से x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाय 7 माइनस 5 2/4, 2/4 1/2। तो देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी 3 and 1/2, 3 and 1/2 इसके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला मेथड, आ गया समझ में। वी सी सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ सेकेंड। गिवन इक्वेशन इज x minus 1/x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन थर्ड है, ओके। इक्वल 3। दिस इज गिवन इक्वेशन विच इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, and if we see in first look there is no square, so है ना, the confusion raise in our mind that it is not a quadratic equation। हमको quadratic equation दिखाई नहीं रहा है ये तो, लेकिन आप देखो अपॉन में x है, हाँ, तो मैंने बोला था इक्वेशन जमाते समय अपॉन वाली टर्म तो हटा लिया करो आप, तो अपॉन से मेरे को x हटाना है, तो क्या करूँ मैं, x का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में। डिवाइड से कोई चीज़ हटाना हो तो मल्टीप्लाई, उल्टा काम करना चाहिए। डिवाइड से x हटा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई से अभी हमने 4 हटाने के लिए डिवाइड किया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में, है ना। तो x का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से देखो लो, इसमें 1 2 और 3 टर्म है, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ऐसा मतलब x का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, किसी को छोड़ना नहीं है। कीजिए तो x का मल्टीप्लाई x में माइनस x का मल्टीप्लाई 1/x में करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x आ जाएगा। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जमा, x² वाली टर्म पहले होना चाहिए, फिर इसके बाद x वाली टर्म होना चाहिए, वो है, ले आओ इसको इस तरफ, तो क्या आ जाएगा, -3x ऑफ देन -1 नाउ इक्वल। शुरुआत में ये नहीं दिख रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हमने जब इसको अरेंज किया तो ये क्वाड्रेटिक, अब देखो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, तो दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप करेंगे कि करके दिखाऊं और किसी मेथड से, दोनों में से किसी मेथड से करके दिखाना है क्या, इसको बन जाएगा। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन वी सी सेकंड और थर्ड। द गिवन इक्वेशन इज 1/x + 4 -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, है ना, 11/30 यहाँ पर है। तो देख रहे हो आप, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो नहीं है भाई, और हमारे पास जो तीनों मेथड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक अभी नहीं है, हमको इसको क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी चीज़ बताइए आप, मान लीजिए यहाँ 1/x + 4 ना होके 1/4 लिखा होता, और ये माइनस सेम यहाँ 1/7 होता और इज इक्वल टू 11/30 होता, तो आप क्या करते, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते ना, बिल्कुल वही करो, तो लिखा रहने दो x साथ में, क्या होता है ये कैसे सब्ट्रैक्ट करना है ना, अपॉन वाले नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते, हाँ वही नियम, मैथ्स के नियम नहीं बदलते कभी भी। ऐसा नहीं होता कि नंबर के साथ अलग नियम, है ना, और नंबर की जगह अगर कोई x y a b c d लिख दे तो दूसरे नियम लगने लगे, ऐसा नहीं होता मैथ्स में, यूनिवर्सल होते हैं जो भी लॉज होते हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो x + 4 एंड x - 7 का एलसीएम आएगा x + 4 × x - 7, राइट। 4 and 7 का एलसीएम क्या लेते आप, 4 × 7 लेते कि नहीं, हाँ तो मैंने भी वही किया, ये देख लीजिए, ये इंटू ये। अब
इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, जो बचे उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो आप। कैसे सॉल्व करते हो भाई एलसीएम वाला, आप बताएं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4 and 7 का एलसीएम 4 into 7, 4 का डिवाइड करते हैं इसमें, क्या आता 7 का ऊपर मल्टीप्लाई, हाँ वही नियम। ये देखिए x + 4 से x + 4 कैंसिल, x - 7 बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई तो x - 7, बीच में है माइनस साइन तो माइनस ही लगेगा। इसका डिवाइड करेंगे तो दिस टाइम x - 7 टू x - 7 कैंसिल, रिमेन्स x + 4, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये x + 4 इनसाइड ब्रैकेट इज इक्वल टू व्हाट 11/30 इट इज सेम। क्लियर? चलिए नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो भाई। तो x - 7 तो सेम है, इस ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस साइन है, सो ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज, सो दिस +x बिकम -x, +4 बिकम -4। इसका भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो x इंटू x, x इंटू -7 +4 इंटू x and +4 into -7 equal 11/30, it is same. Now you can see clearly +x to -x, -7 and -4 ऐड होके -11 हो जाएगा, x² सेम, -7 and +4x -3x and -28 it is same, is equal to what 11/30। हाँ, तो ये सिंगल रैशनल नंबर मिल गया। अब बीच में कौन सा साइन दिख रहा है आपको? इक्वल साइन। इक्वल साइन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर से देखें दो नियम, 1/4 इज इक्वल टू 1/7 होगा अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7 = 4 1 जा 4, ऐसा होता है। और अगर बीच में इनटू का साइन होता तो फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर होता है, यही नियम है ना। इसमें भी वही नियम लगेंगे। तो बीच में कौन सा साइन दिख रहा है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 11 में, तो 11 इंटू x² -3x -28 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा -11 में, तो -11 इंटू 30 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 11 इंटू में है, मैं इसका साइड चेंज कर रहा हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो 11 to 11 कैंसिल। समझ गए कैसे कैंसिल? तो क्या x² -3x -28 इज इक्वल टू में केवल क्या बचेगा? -30। 11 से 11 कट गया। क्लियर? अभी भी ये जमा नहीं है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो x² -3x -28 दिस बिकम +30 इक्वल 0। सो x² -3x -28 एंड +30 सब ट्रैक होगा, है ना। 30 में से 28 गया, +2 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर 30 है। सब ट्रैक करने के बाद हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। ये बन गया भाई इक्वेशन। तो जिस मेथड से इच्छा हो उससे कर लीजिए। ओके, नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव यस द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years later is 1/3, है ना। एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। तो अब
25, सपोज 25 साल का है वो, तो आपके पास 25 की जगह x है, तो 3 years ago, 3 years ago रहमान्स एज वॉज, हाँ, x माइनस 3 years। अभी मान लो 25 का है रहमान, तो 3 years अगो 25 माइनस 3 किए थे आप। x ईयर का है तो x माइनस 3, उसमें क्या है, क्लियर। 5 years आफ्टर रहमान्स एज विल बी, हाँ, 5 साल बाद क्या होगी उसकी, x प्लस 5 years प्लस होगा, क्लियर। नाउ एज फॉर द क्वेश्चन, उसने बोला है 3 years अगो, मतलब ये x माइनस 3, एंड 5 years आफ्टर, मतलब इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। ये बिल्कुल इत्मीनान से कंडीशन लग गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब, ये फिर से क्या है, ये एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम x माइनस 3 एंड x प्लस 5, x माइनस 3 टू x माइनस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई, बीच में है प्लस, है ना, x प्लस 5 कैंसिल होगा, x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई, क्लियर। नाउ इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्व दिस, x प्लस x 2x, x प्लस x बोला है मैंने, हाँ, x इंटू एक्स नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x प्लस x, साइन देख लिया करो क्या लगा है, प्लस के इंटू, हाँ, प्लस 5 एंड माइनस 3 प्लस 2 बाय मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, x इंटू प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इट इज सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 3x प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू, अब ये दो रैशनल नंबर के बीच में फिर से इक्वल साइन है, तो कौन सा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 इंटू दिस मच, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15 ही आएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू दिस मच, तो 3 इंटू 2x प्लस 2, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व दिस, सो एक्स स्क्वायर सेम प्लस 2x सेम माइनस 15 सेम, हेयर 3 2 जा प्लस 3 2 जा, साइड चेंज और अरेंज करो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर की, देखो ये प्लस 2x सेम, ये प्लस 6x इस साइड आएगा तो माइनस 6x, माइनस 15 सेम, ये प्लस 6 यहाँ आएगा तो माइनस 6, इक्वल में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, नाउ प्लस 2x एंड माइनस 6x, सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 4x, क्यों, बड़ा नंबर 6 है, 6 का साइन माइनस है, माइनस 15 एंड माइनस 6 ऐड होंगे, माइनस 21 इज इक्वल टू, ये लो भाई फिर से इक्वेशन तैयार है, हाँ, जिस मेथड से आपकी इच्छा हो उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Right? So let Shefali get X marks in English, either English और मैथ्स, किसी के भी ले सकते हो आप, जो इच्छा हो आपकी, है ना. तो इंग्लिश के लिए ले रहा हूँ कि इंग्लिश में उसको एक्स मार्क्स मिले हैं. तो मैथ्स में कितने मिले होंगे फिर? देन हाँ, शेफाली गेट 30 माइनस एक्स मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स में उसको 30 माइनस एक्स मिलेंगे. ऐसे ही निकाले थे अभी आपने. सपोज इंग्लिश में सम मिला है 30, इंग्लिश में उसको 20 मार्क्स मिल गए. तो मैथ्स में कितने मिले फिर? 30 माइनस 20 मतलब 10. अब नंबर रहता है तो अपन आंसर बता देते हैं सीधे कि 10 मार्क्स. यहाँ नंबर नहीं है ना, एक्स है, तो अब अपन को प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि कैसे निकालोगे आप. तो 30 माइनस एक्स आ गया. नाउ एज फॉर द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हैड सी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. हाँ, मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं उसके? 30 माइनस एक्स. ये मैथ्स के मार्क हैं और इंग्लिश में मिले हैं उसको एक्स मार्क्स. ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, समझना. तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसको मैथ्स में 3 मार्क्स और मिल जाते, तो ये मिल गए 3 मार्क्स और 2 मार्क्स मोर. तो 2 मार्क्स अगर इंग्लिश में और मिल जाते, मैथ्स में और मिल जाते, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. लेस मतलब माइनस, मोर मतलब प्लस. हाँ, इफ सी हैड गॉट what 2 marks more in maths, 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210. तो दोनों का प्रोडक्ट 210, 210 हो जाता, है ना. तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ उसको इंग्लिश में और मैथ्स में कितने कितने मार्क्स मिले. ये है क्वेश्चन भाई. क्लियर? ये कंडीशन लग गई. एज फॉर द क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन जाएगा. चलिए कीजिए सॉल्व. तो यहाँ 30 प्लस 2 32 माइनस इन वन ब्रैकेट x माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 210. चलिए 32 इंटू एक्स, 32 इंटू माइनस 3 माइनस 96, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 210. तो ये देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर 32x एंड प्लस 3x प्लस 35x हो जाएगा ऐड होके. ये माइनस 96 इज इक्वल टू 210. फिर मैंने आपसे कहा था कि जब भी इक्वेशन अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव रखा करो. आप ऐसे साइड चेंज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए. तो अपन इन तीनों का साइड चेंज उस तरफ कर रहे हैं. लिखना सीधे ही साइड चेंज इन तीनों का कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राइट. तो माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 35x वहाँ जाएगा तो प्लस 210 ऑलरेडी है वहाँ पर, माइनस 96 वहाँ गया तो, और इक्वल के इस साइड बचा क्या? 0 लिख रहे हैं वहाँ. उससे कुछ नहीं होता, इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो. ठीक है. तो हो गया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 35x
210 प्लस 96 306 इज इक्वल टू, ये बन गया भाई इक्वेशन। हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल जाएंगे इसको। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो जिसकी इच्छा हो। ठीक है।